बुद्धा एंड इस धम्मा किताब में बाबा साहब ने 4 सवाल उठाए थे और उन्हीं 4 सवालों का जवाब इस किताब में दिया गया है। उस समय बाबा साहब ने जो 4 सवाल उठाए थे वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल नेचर के थे और इसलिए ये किताब भी मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिलीजियस बुक बनी। बुद्धा के फॉलोअर्स को ये 4 सवाल ज़रूर जानने चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें सबसे पहला सवाल बाबा साहब ने बुद्धा के संसार त्याग पर उठाया था। ट्रेडिशनल नैरेटिव्स के अनुसार 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम ने जीवन की 3 अवस्थाएं पहली बार देखी। एक मृत देह, दूसरा बीमार शरीर और तीसरा बूढ़ा व्यक्ति। इन 3 अवस्थाओं को देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम के मन में परम सत्य जानने की इच्छा हुई और अपने परिवार की परवानगी ना लेते हुए उन्होंने संसार त्याग किया। ये कहानी सुनने में तो अच्छी लगती है पर ये सच नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि ये कहानी हमारे कॉमन सेंस को चैलेंज करती है। यह असंभव है कि सिद्धार्थ गौतम 29 साल के हुए और उन्होंने इन 3 अवस्थाओं में से एक भी ना देखी हो। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर इस कहानी को रिजेक्ट करते हैं और बुद्ध के संसार त्याग का अलग कारण बताते हैं। बुद्धा एंड धम्मा किताब में बुद्ध के संसार त्याग का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु में शाक्य संघ था। शाक्य संघ में कपिलवस्तु के प्रशासन पर चर्चा होती थी और साथ ही कपिलवस्तु से ही जुड़े हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन शाक्य संघ में लिए जाते थे। सिद्धार्थ गौतम जब 20 साल के हुए तो उन्हें शाक्य संघ का सदस्य बनाया गया। संघ का सदस्य होने के 8 वर्ष के बाद उनके जीवन में काफ़ी अहमियत रखने वाली एक घटना उनके साथ हुई। यही घटना उनके संसार त्याग का कारण बनी। शाक्य वंश के पास कोलियो वंश की सीमा जुड़ी थी और दोनों सीमाओं के बीच रोहिणी नदी थी। रोहिणी नदी के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पर शाक्य और कोलियो में विवाद हुआ। शाक्य संघ ने निर्णय लिया कि कोलियो से युद्ध करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने इस निर्णय का विरोध किया। सिद्धार्थ गौतम संघ में अकेले ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस निर्णय का विरोध किया। इसका परिणाम ये हुआ कि संघ ने सिद्धार्थ गौतम के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी संघ के निर्णय का स्वीकार करे और युद्ध में शामिल हो। दूसरी शर्त थी देश त्याग करे या देह त्याग करे और तीसरी शर्त थी अपने परिवार का सामाजिक बहिष्कार स्वीकार करे और उनकी समस्त जमीन जब्त की जाए। सिद्धार्थ गौतम ने देश त्याग की शर्त का स्वीकार किया पर युद्ध का समर्थन नहीं किया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सिद्धार्थ गौतम ने देश त्यागने की शिक्षा का स्वीकार किया था तो वे सन्यासी कैसे बने। दरअसल देश त्याग की शिक्षा का अंतिम आदेश कोलियो वंश का राजा देता था और कोलियो वंश का राजा सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया का पिता था। इसलिए कोलियो वंश का राजा सिद्धार्थ गौतम को ऐसी शिक्षा कभी नहीं देता। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने एक सन्यासी बनकर देश त्यागने का स्वीकार किया। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम एक सन्यासी बने। डॉक्टर अंबेडकर की एक कहानी काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। सिद्धार्थ गौतम ने सत्य और न्याय के लिए संसार त्याग किया था। रोहिणी नदी का विवाद जब शांत हुआ तब सिद्धार्थ गौतम को कपिलवस्तु वापस लाने के लिए कपिलवस्तु की जनता ने आंदोलन किए। उस वक्त सिद्धार्थ गौतम ने अपना संन्यास कायम रखा और व्यक्ति को उसके दुखों से मुक्त करना यह उनके संन्यास का उद्देश्य बना। दूसरा सवाल 4 आर्य सत्य पर उठाया गया है। 4 आर्य सत्य बुद्धिज्म का फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है। सिद्धार्थ गौतम जब इनलाइटन हुए तब उन्होंने अपना पहला प्रवचन 5 भिक्षुओं को दिया था। अपने पहले प्रवचन में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग अपने भिक्षुओं को सिखाया। बुद्ध कहते हैं कि लाइफ इज अ सफरिंग, जीवन ही दुख है। अगर जीवन ही दुख है तो व्यक्ति को अच्छे जीवन की आशा करना व्यर्थ है। प्रथम आर्य सत्य व्यक्ति को निराशाजनक बनाता है, इसलिए बुद्धा की टीचिंग्स निराशावादी है ऐसा लेखक मानते हैं। पर बुद्धा की टीचिंग्स केवल प्रथम आर्य सत्य तक ही सीमित नहीं। उन्होंने और 3 आर्य सत्य बताए हैं जो कि दुख को नष्ट करने का मार्ग बताते हैं। इसलिए उनके टीचिंग्स को निराशाजनक कहना उचित नहीं।
उनके ऐसे कई सारे प्रवचन अवेलेबल है जिसमें बुद्ध मानवीय जीवन को अनमोल कहते हैं। तीसरा सवाल आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म पर उठाया है। तथागत बुद्ध ईश्वर आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते, पर पुनर्जन्म को मानते हैं। बुद्धा मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में ऐसी कोई एंटिटी नहीं है जिसे हम परमानेंट कह सके। देयर इज नाइदर अ सोल नॉर द सेल्फ इन ह्यूमन बीइंग्स, ऑल इज इम्परमानेंट एंड टेम्पररी। जिसे हम मैं कहते हैं या जिससे हमारा खुद का बोध होता है, वो 5 स्कंदास या 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। फर्स्ट इज अ फॉर्म, सेकेंड सेंसेशन, थर्ड इज अ परसेप्शन, फोर्थ इज अ मेंटल फॉर्मेशन एंड फिफ्थ इज अ कॉन्शियसनेस। यहाँ पर एक सवाल निर्माण होता है कि बुद्धा आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, तो बुद्धिज्म में पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर हमें बुद्धिस्ट मंक थिग नैट हन देते हैं। थिग नैट हन बुद्धिज्म में जो भी प्रैक्टिकल होता है उसी को स्वीकारते हैं, इसलिए हमें उनकी सुननी चाहिए। थिग नैट हन कहते हैं कि हम सब इन 5 स्कंदास 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। इसके बाहर ना कोई सेल्फ है ना कोई सोल। जब ये 5 स्कंदास 5 एलिमेंट्स डिजोल्व हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तब आपने अपने जीवन काल में जो भी एक्शंस या कर्म किए होंगे वो सारे कंटिन्यू यहीं पर एग्जिस्ट करेंगे। आपने क्या किया होगा वो आज भी एक एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर एक बात हमें समझनी चाहिए कि 5 एलिमेंट्स डिसॉल्व होने के बाद हमारे थॉट्स और एक्शंस कभी नहीं मरते। हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी में वो हमेशा जिंदा रहते हैं। इसका मतलब हमारे एक्शंस और थॉट्स का यहाँ पर पुनर्जन्म हो रहा है। चौथा सवाल बौद्ध भिक्षु के अस्तित्व पर उठाया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पूछते हैं कि बुद्धा ने भिक्षु क्यों बनाए? क्या बुद्ध का उद्देश्य उन्हें एक समाज सेवक बनाना था या एक आदर्श व्यक्ति? तो इसका उत्तर हमें धम्मपद में मिलता है। धम्मपद में जो भी लिखा है वो डायरेक्टली तथागत बुद्ध के प्रवचन पर आधारित है। धम्मपद के यमक वक्कों में तथागत बुद्ध कहते हैं, जिसने चित्तमल को बाहर निकाल दिया है, शिलों में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वह निसंदेह काशा वस्त्र धारण करने योग्य है। इसका मतलब यही है कि तथागत बुद्ध के धम्म का पालन करने वाला और उसका प्रचार करने वाला ही एक भिक्षु होता है। बुद्धा का उद्देश्य उन्हें एक समाज सेवक बनाना नहीं था, बल्कि उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाना था जो कि उनके धम्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा करना है।